आज से हम एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। हम अलग अलग भाग में इस पूरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। 12 चेलों का मिशन ट्रिप, द मिशन ट्रिप ऑफ 12 डिसाइपल्स। यीशु मसीह ने जिन 12 चेलों को चुना था, उन्हें एक मिशन के लिए यीशु मसीह भेजता है। यीशु का 12 चेलों को मिशन ट्रिप में भेजना। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, तब आप यहां पे यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शन को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को देख पाएंगे, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था, अपने 12 चेलों को दिया था कि वे इस्राएल में जाकर प्रचार करें और लोगों को चंगाई दें। इस अध्याय को हम लिटिल कमीशन यानी छोटा आदेश के रूप में भी हम जानते हैं, और यह अलग है उस महान आदेश से जो मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 से 20 पद में हमें देखने को मिलता है। यीशु का 12 चेलों को मिशन ट्रिप में भेजना इस अध्याय का थीम है। 12 चेलों का मिशन ट्रिप। यह एक बहुत छोटा सा मिशन ट्रिप है, जिसे हम शॉर्ट मिशन ट्रिप कहते हैं। एक स्पेशल मिशन के साथ, एक स्पेशल अधिकार के साथ यीशु मसीह उन्हें इस्राएल देश में भेजते हैं। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, और यीशु मसीह 12 चेलों के जरिए इस मिशन को इस्राएल तक पहुंचाना चाह रहे हैं। उसका वर्णन इस अध्याय में हमें देखने को मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में 12 चेलों को मिशन ट्रिप के लिए भेजा जाता है, और कुछ समय के बाद एक और मिशन ट्रिप का हम अध्ययन करते हैं, जो लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 1 में मिलता है, जहां 70 चेलों को मिशन ट्रिप के लिए भेजा गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में जो बातें लिखी गई है, दूसरे सुसमाचार में भी हमें देखने को और पढ़ने को मिलती है। मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय में भी इस घटना का वर्णन किया गया है। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय में भी इस प्रकार के मिशन ट्रिप का वर्णन किया गया है। इसमें जो बातें लिखी गई है, हमारे लाइफ के लिए क्या एप्लीकेशन हो सकता है, उसके पहले हमें इस अध्याय के बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के 12 चेलों को यीशु मसीह ने कमीशन दिया था, यीशु मसीह ने भेजा था एक मिशन ट्रिप के लिए। और यह एक शॉर्ट टर्म मिशन ट्रिप है। यानी क्या है? बहुत ही छोटा एक मिशन ट्रिप है, जो यीशु मसीह अपने चेलों के जरिए करना चाह रहे थे। इसमें कई सारी बातें ऐसी है जो यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया के लोगों के लिए अप्लाई होता है, पर कुछ बातें ऐसी भी है जो सिर्फ 12 चेलों के लिए अप्लाई होता है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए नहीं। जैसे अगर आप यहां पर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सी बातें आज यूनिवर्सली हर विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए लागू होती है। यह जो अध्याय है, मेनली यीशु मसीह अपने 12 चेलों को भेजते हैं कि वे अन्य जातियों के बीच में और
सामरिया में न जाएं, पर इस्राएल में ही जाकर इस मिशन को पूरा करें। चेले जो हैं वे मैसेंजर्स हैं, यानी मैसेज कम्युनिकेट करने वाले लोग। हम भी मैसेंजर हैं, हमको भी प्रभु ने मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया है। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या सीख पाएंगे जो मेरी और आपके लिए, एक चेला के लिए, एक कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। मुझे और आपको भी यीशु मसीह ने मिशन दिया है। वी आर ऑन मिशन विथ मैसेज। हम भी मिशन में हैं। प्रभु ने मुझे और आपको भी मिशन दिया है एक मैसेज के साथ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस अध्याय के जरिए समझने का प्रयास करें कि मैं और आप इस अध्याय के जरिए क्या सीख पाएंगे, और जो मिशन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, कलीसिया को दिया है, हर मसीही भाई बहनों को दिया है, वे कैसे पूरा कर पाएंगे। अध्याय 10 1 पद से लेकर 4 पद तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को चुनता है, चेलों को बुलाता है और उन्हें अधिकार देता है, उन्हें सामर्थ देता है कि वे यीशु के दिए गए आज्ञा को पूरा कर सकें। जीसस कॉल्स एंड गिव्स ऑथोरिटी। यीशु मसीह 12 चेलों को बुलाकर या चुनकर उन्हें अधिकार देता है, सामर्थ देता है, जो हम अध्याय 10 1 पद से लेकर 4 पद तक हम देख पाएंगे। आइए पहले इस पाठ को समझने का प्रयास करें, उसके बाद हमें जानने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ से हम क्या सीख पाएंगे। आइए पढ़ते हैं। फिर उसने अपने 12 चेलों को, जिनको प्रभु ने चुना था, अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। जो 12 प्रेरित थे, 12 चेले थे, उनके नाम यहां पर लिखे गए हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन खनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यहां पर आप 12 चेलों के नाम देखते हैं। 12 चेले। बाइबल में कई ऐसे पैसेजेस हैं जिसमें हम 12 चेलों के नाम को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 2 से 4 तक हम 12 चेलों के नाम पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 16 पद से 19 पद तक हम 12 चेलों के नाम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 13 पद से 16 पद तक, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 13वां पद में भी 12 चेलों के नाम है। जब आप इन 12 चेलों के नाम यहां पर पढ़ते हैं तो कुछ अवलोकन हमारे दिमाग में आता है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में आता है। अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो हमेशा शमौन पतरस का नाम सबसे पहले आता है और यहूदा इस्करियोत का नाम सबसे आखिरी में आता है। दूसरा, भाइयों के 2 जो जोड़े थे उनका नाम लिस्ट में हमेशा पहले आता है। भाइयों के 2 जोड़े कौन है? शमौन पतरस और उसका भाई अंद्रियास, एक जोड़ा, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना,
दूसरा जोड़ा, यानी भाइयों के दो जोड़े के नाम हमेशा लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं। तीसरी बात, जब आप अलग अलग जगहों में लिखे गए लिस्ट का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सूचियों में हम 4-4 चेलों का 3 समूह देखते हैं। 4-4 चेलों का 3 समूह, टोटल 12 चेले थे। पहला जो ग्रुप है, पहला जो समूह है, उसका पहला नाम है शमौन, और उसके बाद 3 और लोगों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। शमौन, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना। दूसरा जो समूह है उसका पहला नाम है फिलिपुस, और उसके बाद बर्तुल में थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती। और उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है, 4 चेलों का तीसरा ग्रुप, उसमें आप देखेंगे हल्फई का पुत्र याकूब, तद्दे, समोन कनानी और यहूदा इस्कारियोती। 4-4 चेलों का 3 समूह हम देखते हैं। अध्याय 10 1 पद से लेकर 4 पद में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीख सकते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन पदों को पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह वचन मुझसे कैसे बातचीत करेगा, क्योंकि इस वचन में 12 चेलों के नाम है। इस वचन में परमेश्वर उन्हें बुला रहा है और एक विशेष मिशन के लिए भेज रहा है। तो इस वचन से, इस पैसेज से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए एप्लीकेशन क्या है? 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, यीशु मसीह साधारण अलग अलग पृष्ठभूमि के मनुष्यों को अपने कार्य के लिए, अपने मिशन के लिए, अपनी सेवा के लिए चुनता है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। यीशु मसीह के चेले बहुत ही साधारण लोग थे। यीशु मसीह के मिशन के लिए, यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के लिए यीशु मसीह एकदम साधारण, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग पेशा के लोगों को चुनता है। सारे डिसाइपल्स, सारे चेले ऑर्डिनरी लोग थे, बहुत ही जनसाधारण लोग थे। कोई भी चेला बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं था। कोई भी चेला बहुत बड़ा प्रभावकारी और महान व्यक्ति नहीं था अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। मैं और आप अपने आप से परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। यीशु मसीह चुनता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह चुनता है। यीशु के चेले बहुत ही साधारण लोग थे, आम लोग थे, आम इंसान थे, आम मनुष्य थे। परमेश्वर उन्हें अपनी सेवा के लिए, अपने मिशन के लिए, अपने कार्य के लिए चुनता है। अलग अलग पृष्ठभूमि के वे लोग थे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पत्र लिखता है तो इस बड़े ट्रूथ को वो उनके सामने लिखता है। क्या लिखता है? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 पद से लेकर 29 पद तक। आइए पढ़ते हैं। यहां लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वे ठहराए। मेरे प्रियो, परमेश्वर जनसाधारण आम लोगों को चुनता है, अपना बनाता है और अपने मिशन कार्य के लिए तैयार करता है। क्या आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही जनसाधारण छोटा काम करने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं प्रभु के मिशन में शामिल हो पाऊंगा? क्या मैं कुछ प्रभु के लिए कर पाऊंगा? एक बड़ा एप्लीकेशन है।
यीशु मसीह साधारण मनुष्यों को अपने कार्य के लिए, अपने मिशन के लिए, अपनी सेवा के लिए चुनता है। परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर चुनता है। अगर आप यहां पे देखेंगे, मत्ती के बारे में बताया गया है, महसूल लेने वाला मत्ती था, टैक्स लेता था, कर लेता था। और वह उस समय की जो सरकार थी, जो इस्राएल पर राज करती थी, जिसके अधीन में इस्राएल था, उस सरकार के लिए वो काम करता था। लोगों से कर वसूलता था और उस सरकार को देता था। तो जो यहूदी लोग थे, कर लेने वाले लोगों से बहुत घृणा करते थे। यह उसका पेशा था। दूसरा एक व्यक्ति समोन कनानी, यह व्यक्ति जो था वो यहूदी लोगों का कट्टर समर्थक था। यहूदी लोगों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे अपने राष्ट्र से प्यार था। दोनों अलग अलग लोग, दोनों की विचारधारा अलग अलग, परमेश्वर ने उनको चुना, एक टीम में दोनों को रखा। जो एक दूसरे से घृणा करते थे, हेट करते थे, अब वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं, क्योंकि दोनों यीशु से प्यार करने लगे हैं। मेरे प्रियो, एक दूसरे से हेट करने वाले लोग, एक दूसरे से घृणा करने वाले लोग भी आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे जब वे दोनों यीशु से प्यार करते हैं। आज बहुत जगहों में समस्या क्या है, कलीसियाओं में समस्या क्या है? लोग आपस में एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कलीसिया के अंदर में अलग अलग गुट बनते जा रहे हैं? क्यों कलीसिया में अलग अलग ग्रुप बनते जा रहे हैं? क्यों कलीसिया में लोग आपस में एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं? क्यों कलीसिया में लोग आपस में मिलकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों दिल से प्रभु से प्यार नहीं कर रहे हैं। महसूल लेने वाला मत्ती की विचारधारा अलग थी, समोन कनानी की विचारधारा अलग थी, पर वे दोनों जब यीशु की टीम में शामिल हो जाते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि दोनों यीशु से प्यार करने लगते हैं। यीशु मसीह साधारण अलग अलग पृष्ठभूमि के मनुष्यों को अपने मिशन के लिए, अपनी सेवा के लिए चुनता है। न सिर्फ परमेश्वर लोगों को चुनता है, पर उसके मिशन को, कार्य को करने के लिए सामर्थ भी देता है। गॉड एम्पावर्स देम। दूसरा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को उसके कार्य को करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए सामर्थ देता है, तैयार करता है। मैं और आप अपने से परमेश्वर के काम को नहीं कर पाएंगे। वी नीड द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत है। कोई भी कलीसिया प्रभु के कार्य को अपने से नहीं कर पाएगी। दे नीड द पावर फ्रॉम गॉड। जब परमेश्वर हमें कोई काम देता है तो परमेश्वर उस काम को करने के लिए सामर्थ भी देता है। यीशु मसीह अपने चेलों को उसके कार्य को करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए सामर्थ देता है, उन्हें तैयार करता है। देखिए, जब मैं और आप यहां पर पढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हें अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? उसने 12 चेलों को पास बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यीशु मसीह को मालूम है कि जब वे इस मिशन में जाएंगे तो कई प्रकार के लोगों से उनकी मुलाकात होगी। दुष्ट आत्मा से प्रताड़ित लोग उस फील्ड में मिलेंगे। कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग वहां पर मिलेंगे। कई प्रकार की दुर्बलताओं से घिरे लोग वहां पर मिलेंगे। यीशु मसीह उन्हें चुनता है और यीशु मसीह उसके द्वारा दिए गए कार्य को करने के लिए उन्हें
सामर्थ भी देता है। अगर आप यहां पर पढ़ेंगे, देखिए पद 1 में लिखा है, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दिया। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अशुद्ध आत्मा और बीमारी दो अलग चीज है। एक डीमन पोजेशन, यानी जो अशुद्ध आत्मा के कंट्रोल में जी रहा है, और दूसरा बीमारियां जो इंसान के जीवन में है। कई बार क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में जीता है तो दुष्ट आत्मा के कारण में उसको कई सारी बीमारियां भी आती है। आपने देखा होगा कई सारे लोग जो दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में जी रहे हैं, या जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा उसको कई सारी बीमारियां भी देती है, कई प्रकार के डिजीजेस देती है। तो दुष्ट आत्मा के कारण में एक व्यक्ति बीमारी का भी शिकार हो सकता है कई बार, पर कई सारे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, पर जरूरी नहीं है कि वे बीमारी से भी ग्रसित हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपा है तो परमेश्वर ने उस कार्य को करने के लिए हमें सामर्थ भी दी है। मैं और आप अपने सामर्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर यीशु मसीह एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए, एक शॉर्ट टर्म मिशन को पूरा करने के लिए 12 चेलों को चुनता है, और यह पहला मिशन ट्रिप है, पहला मिशन ट्रिप। और इस मिशन ट्रिप में जब परमेश्वर उन्हें चुनता है तो परमेश्वर उन्हें सामर्थ भी देता है, परमेश्वर उन्हें अधिकार भी देता है। तो पहली बात हमने देखा, यीशु मसीह साधारण अलग अलग पृष्ठभूमि के मनुष्यों को अपने कार्य के लिए, अपने मिशन के लिए, अपनी सेवा के लिए चुनता है। दूसरी बात हमने देखी, यीशु मसीह अपने चेलों को उसके कार्य को करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए सामर्थ देता है, तैयार करता है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुना गया है तो परमेश्वर डेफिनेटली उसे सामर्थ भी देता है कि उस कार्य को वो पूरा कर सके जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है। तीसरी बात, यह एक और भी बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है मेरे और आपके लिए। बाहर जाकर सेवा करने से पहले एक व्यक्ति को यीशु की शिक्षाएं सीखना जरूरी है। यह क्या एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बड़े ध्यान से पद 1 को पढ़ेंगे तो वहां पे शुरू में लिखा, यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाया, चेलों को। और पद 2 में आप देखेंगे 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। चेलों को बुलाया, पद 2 में प्रेरितों के नाम ये हैं। यहां पे ऐसा भी हो सकता था, यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया और 12 चेलों के नाम ये हैं। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया और पद 2 में लिखता है प्रेरितों के नाम ये हैं। 12 प्रेरित, 12 चेले, 12 प्रेरित थे। चेला मतलब डिसाइपल, प्रेरित मतलब अपोस्टल। जो चेले थे वे ही प्रेरित थे। चेले का मतलब क्या होता है? चेले का मतलब होता है लर्नर, सीखने वाला। और प्रेरित का मतलब होता है भेजा गया व्यक्ति। ये दोनों में फर्क है। चेला का मतलब होता है सीखने वाला, लर्नर, जो सीखता है। और अपोस्टल या प्रेरित, उसका मतलब होता है भेजा गया व्यक्ति। दोनों में फर्क है। यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और यीशु मसीह ने उन्हें
प्रेरित का दर्जा दिया। यीशु मसीह पहले बुलाता है, वे यीशु के साथ रहते हैं, सीखते हैं, और सीखने के बाद यीशु मसीह उन्हें भेजता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, बाहर जाकर सेवा करने से पहले, यानी भेजे जाने से पहले यानी अपोस्तल बनने से पहले, प्रेरित बनने से पहले, एक व्यक्ति को यीशु की शिक्षाएं सीखना जरूरी है, यानी डिसाइपल, चेला बनना जरूरी है। यह पैटर्न आज समाप्त होता जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को अगर प्रभु के मिशन में इन्वॉल्व होना है तो ही मस्ट बी अ लर्नर। पहले उसे सीखना जरूरी है, उसके बाद बाहर जाना है। आज बहुत सारे लोग बिना सीखे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इसलिए यहां पे गड़बड़ियां हो रही है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को मिशन ट्रिप के लिए भेजा, मिशन के काम के लिए भेजा। चेला जो यीशु के साथ रह रहे थे, सीख रहे थे, वचनों को सीख रहे थे, यीशु के साथ इधर उधर जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी, यीशु की शिक्षाओं को सीखा। उसके बाद यीशु अब उन्हें भेजता है मिशन फील्ड में जाने के लिए। डिसाइपल्स यानी लर्नर, अपोस्टल यानी प्रेरित यानी भेजे गए लोग, सेंट वंस, जिनको भेजा गया है अधिकार के साथ, जिनको भेजा गया है अधिकार के साथ। आज परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो सीखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो सीखना चाहते हैं। अगर आपकी सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप प्रभु के लिए काम नहीं कर पाएंगे। सीखना बंद करेंगे तो आप प्रभु के लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। मुझे और आपको हमेशा सीखते रहना है। अगर आपका सीखना बंद हो जाएगा, दैट मीन्स आपका प्रभु के लिए काम करना बंद हो जाएगा। आप प्रभु के लिए काम नहीं कर पाएंगे। एक डिसाइपल, एक सीखने वाला व्यक्ति होता है। हम जीवन भर सीखते हैं, हम जीवन भर सीखते रहते हैं। जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो हम हमेशा सीखते रहते हैं। मैं और आप सीखते रहते हैं और मरते तक हम सीखते रहेंगे। प्रभु का वचन बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है। ये कोई साइंस की पुस्तक नहीं है कि 1 साल 2 साल आप कोचिंग लेकर सीख जाएं। आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, उस दिन आप ठंडा पड़ जाएंगे और आप कुछ भी परमेश्वर के लिए नहीं कर पाएंगे। सीखते रहना बहुत जरूरी है। बाहर जाकर सेवा करने से पहले, भेजे जाने से पहले एक व्यक्ति को यीशु की शिक्षाएं सीखना जरूरी है। डिसाइपल बनना जरूरी है, लर्नर बनना बहुत जरूरी है। पर सीखना इतना आसान नहीं है। सीखना आसान नहीं है। बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं सिखाने वाला या पास्टर न बने, क्योंकि सिखाना बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत परिश्रम लगता है। और क्योंकि उनकी हर बातों का न्याय होगा कि वे क्या सिखाए, इसलिए उनके एक एक शब्द जो वो बोलते हैं 10 बार सोच के उन शब्दों का उल्लेख करना है। इसलिए उसे सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप प्रभु का काम नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रह रहे थे। यीशु मसीह से शिक्षाओं को उन्होंने सीखा। उसके बाद यीशु मसीह अभी उन्हें एक मिशन ट्रिप में भेज रहा है, एक मिशन फील्ड में भेज रहा है, जहां पे उन्हें जाना है। हर प्रभु के काम करने वाले लोगों को, हर कलीसिया के मसीही भाई और बहनों को बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं को सीखना और जानना बहुत जरूरी है। बुनियादी मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में,
बुनियादी जरूरत मतलब क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। हम कहते हैं कि इंसान की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनको खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और छत चाहिए जहां पर वो रह सके। इनको कहते हैं बुनियादी, बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। बुनियादी जरूरतें, बेसिक नीड्स। उसी प्रकार प्रभु की सेवा करने वाले लोगों को भी बुनियादी शिक्षाएं जानना जरूरी है। बुनियादी शिक्षाएं, बेसिक टीचिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। बुनियादी शिक्षाएं क्या है? उद्धार क्या है, जानना जरूरी है। यीशु मसीह कौन है, जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा कौन है, जानना जरूरी है। कलीसिया क्या है, जानना जरूरी है। बुनियादी शिक्षा है। अगर इंसान नहीं जानता तो वो प्रभु का काम नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह के जो चेले थे, वे यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, इसलिए वे विद्वानों को भी जवाब दे पाते थे। वे बहुत ही जनसाधारण, ऑर्डिनरी लोग थे। आइए पढ़ते इस पाठ को, प्रेरितों के काम 4 अध्याय पद 13। यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रेरितों के काम अध्याय 2 में कलीसिया की शुरुआत होती है और उसके बाद प्रभु के जो चेले थे वे हियाव से परमेश्वर का वचन लोगों को बता रहे थे। कई सारे लोग उनकी बातों को सुन रहे थे, उस समाज के अगुवे सुन रहे थे। पद 13 में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, बहुत ही जनसाधारण इंसान है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जीता है तो वो परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। यीशु मसीह के चेले इतने साहसी कैसे बन गए? इतना ज्ञान उनके पास कहां से आया? वे यीशु की उपस्थिति में रहते थे, यीशु की शिक्षाओं को सीख रहे थे, इसलिए ओपनली वे लोगों को प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे थे। अगर कोई व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं चलता है तो वह परमेश्वर का काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा है तो ही कैन नॉट वर्क फॉर गॉड, और परमेश्वर के लिए काम नहीं कर पाएगा। वो कभी भी परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा लोगों को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जीता और परमेश्वर से वचन को नहीं सीखता। इसलिए वो कभी भी परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से नहीं कर पाएगा। भले लोग उसको भेजें, जा भैया तू सेवा कर। कई बार लोग सेवा में इसलिए जाते हैं क्योंकि उसका दोस्त सेवा में गया है। कई सारे लोग पास्टर बनने का निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि वे अपने सांसारिक जीवन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे उनके नंबर नहीं आते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो इसलिए वे सोचते हैं कि मुझको सेवा करना है। भैया, जो तुम अपने 10वीं 12वीं कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तुम सेवा क्या करोगे? अपने सांसारिक जीवन में अपने डिग्री की पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हो, अच्छे नंबर से पास नहीं हो पा रहे हो, और तुम सोचते हो कि तुम प्रभु के वचन का प्रचार करोगे। प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए उससे ज्यादा बुद्धि, ज्ञान और मेहनत और परिश्रम की जरूरत है। जब आप प्रभु के वचन की शिक्षाओं को जानेंगे तभी आप लोगों को सही शिक्षा दे पाएंगे। इफ यू आर नॉट अ लर्नर, आप सीखने वाले नहीं हैं, चाहे वो पास्टर हो या विश्वासी हो, अगर वो सीखने वाला नहीं है तो वह कभी भी परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चेला होता है सीखने वाला और सेवा करने वाला व्यक्ति होता है बताने वाला। सीखेगा तो वह बताएगा, सीखेगा तो वो लोगों को समझाएगा। इसलिए एक बड़ा एप्लीकेशन इस पैसेज से मुझे और आपको मिलता है
कि बाहर जाकर सेवा करने से पहले एक व्यक्ति को यीशु की शिक्षाएं सीखना जरूरी है। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश करता है जो सीखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखने की भावना उनके अंदर में है। क्यों सीखना चाहते हैं? कि वे बेहतर तरीके से प्रभु के लिए काम कर सके। जब आप सीखेंगे तो आपके पास प्रश्न का जवाब होगा, आपके पास आपके गिफ्ट का शार्पनिंग होगा, बेटर तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, बेटर तरीके से लोगों को समझा पाएंगे, बाइबल के मूल सिद्धांतों को समझा पाएंगे। जब आप सीखेंगे और सीखते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। हमारे चर्च का मोटो है, सीखें, सिखाएं, साथ बढ़े। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सीखे। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मिशन पे रखा है, और इस मिशन में हर चेलों को सीखना जरूरी है, इसके पहले कि वो बाहर जाकर लोगों को बताएं। एक परमेश्वर के दास के बारे में मैं पढ़ रहा था, जिसका नाम है अलेक्जेंडर व्हाइट। एक संडे जब उसने अपने प्रचार को समाप्त किया अपनी कलीसिया में, उसके बाद उसका एक दोस्त उसके पास आया और उससे कहा, आपने मैसेज ऐसा दिया जैसा कि आप यीशु मसीह की उपस्थिति से डायरेक्टली पुलपिट में आकर खड़े हो गए हैं। मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से स्ट्रेट आप चर्च में आ गए। और इसलिए उस मैसेज में ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह हमसे बातचीत कर रहा है। उसका मैसेज इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीता था, परमेश्वर से वचन को सीखता था, परमेश्वर के वचन को लोगों तक बताता था, इसलिए परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह लोगों को चुनता है, यीशु मसीह लोगों को उसके द्वारा दिए गए कार्य को करने के लिए सामर्थ भी देता है। 3 बड़ी बातें अध्याय 10 1 पद से लेकर 4 पद तक हमने सीखा। पहली बात, यीशु मसीह साधारण अलग अलग पृष्ठभूमि के मनुष्यों को अपने कार्य के लिए, अपने मिशन के लिए, अपनी सेवा के लिए चुनता है। गॉड चूजेस पीपल। दूसरी बात, यीशु मसीह अपने चेलों को, लोगों को उसके कार्य को करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए सामर्थ भी देता है, उन्हें तैयार करता है, उन्हें ट्रेन करता है। अगर आपको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको ट्रेन भी करेगा। पर यह कैसे होगा? जब आपके अंदर में सीखने की इच्छा हो, क्योंकि बिना सीखा हुआ व्यक्ति परमेश्वर का काम नहीं कर पाएगा। बाहर जाकर सेवा करने से पहले एक व्यक्ति को यीशु की शिक्षाएं सीखना जरूरी है, लर्नर बनना जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं और आप कितना परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए लालायित रहते हैं, कितना मैं और आप परमेश्वर के दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए लालायित रहते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा मेरी और आपकी सहायता और मदद करें कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिए और परमेश्वर के दिए गए मिशन को हम परमेश्वर से सामर्थ पाकर, परमेश्वर से सीखकर हम पूरा कर सके। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने 12 चेलों को चुना। वे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे, साधारण लोग थे। आपने उन्हें चुना और तैयार किया, सामर्थ दिया, और वे आपके द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़े। प्रभु, आपने एक बड़ा मिशन कलीसिया को दिया है,
कि कलीसिया उस मिशन में इन्वॉल्व हो। जब प्रभु के लोग प्रभु के वचन को सीखते हैं, तब वे आपकी सेवा को आगे बढ़ाने वाले लोग बन जाते हैं। इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।